तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अरिहंत यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मानस मिश्रा और मैं आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा। देखो, हमारा ये जो एग्जाम है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ आया है, जो कि है यूपी पुलिस कांस्टेबल। आप जानते हैं ये वो वैकेंसी नहीं है जो हर साल आती है, ये कभी कभी आती है। और इस बार तो ये बहुत ज्यादा आई है। कितनी आई है भाई? 60,000 से भी ज्यादा पद आए हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ये देखिए भाई, 60,244 पद आए हैं। और इसका मतलब यह है कि यह एक ऐसा सुनहरा मौका है कि हर बच्चा अपना वर्दी पहनने का सपना तो पूरा कर ही सकता है। क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आप रीजनिंग में पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो, एक एक बात इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कॉपी पेन आपने नहीं लिया है तो वीडियो पॉज करिए, कॉपी पेन ले आइए और ध्यान से 20 मिनट मेरे को बहुत ध्यान से पूरे फोकस के साथ सुनिए। अभी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको न सिर्फ यह बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बल्कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे ये जो रणनीति, जो एक्शन प्लान मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसको आप कैसे सुगमता से अप्लाई अपने ऊपर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि भाई देखो, सिंपल सी बात है। क्या बात है, समझो इस बात को। सबसे पहले कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं सबसे पहले, है ना। क्योंकि अगर हमें यह बात पता चल गई कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो हमारे नंबर जो हैं वो बड़े आराम से आएंगे और हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहां पे आप लिख दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यानी कि वो महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे आप अपने एग्जाम की नैया बड़े आराम से पार लगा दोगे। देखो, ये बात आप सब लोग जानते हो कि लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बच्चा स्कोर करके आता है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे स्कोर नहीं अच्छा कर पाते हैं। मैं आपको बताऊंगा उन टॉपिक में कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है और पूरे में पूरे नंबर, सारे के सारे प्रश्न आपको कैसे सही करने हैं। ठीक है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं 20 मिनट की। हमारा आपका साथ अभी बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, इस लंबे साथ में मैं आपको 0 से लेकर के 100% तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु यह प्रयास अधूरा है अगर इसे मेरे ही परिश्रम से हो। अगर इसमें आप भी अपना श्रम लगाएंगे तो यह प्रयास जो है ये न सिर्फ पूर्ण होगा बल्कि लाभदायक भी होगा, यानी फ्रूटफुल भी होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आपको कौन कौन से, और इसी आधार पर आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, हो सके कृपया करके तो अपना दिमाग ज्यादा इसमें ना लगाइए। आपको अगर अपना दिमाग लगाना है तो आप और चीज सीखने में लगाइए, प्रैक्टिस करने में लगाइए। और रणनीति लेकिन बहुत ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपकी सारी बात आपको समझ में भी आएगी। और मैं अभी तक जो भी बात करूंगा कोई मन गढ़ंत नहीं होगी, सब प्रीवियस ईयर पेपर को अनुमान में लेकर के करूंगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। मैं अगर आपसे यह कहूं कि आप रीजनिंग को ना 3 भागों में बांट लो। कैसे में? देखो इधर, सबसे पहले यह समझो, मैं अगर आपसे यह कहूं कि आप रीजनिंग को ना 3 भागों में बांट लो। कौन कौन से 3 भाग में? सबसे पहले तो वो रीजनिंग जो आपकी अक्षर पर आधारित होती है, यानी कि जो आपकी लेटर पर आधारित होती है। ठीक है, सुनना ध्यान से, मैं वर्बल नॉन वर्बल ये सब बात नहीं करूंगा। दूसरी आपकी वो रीजनिंग जो आपके अंक पर आधारित होती है, यानी नंबर पर आधारित होती है। ठीक है, नंबर्स पर आधारित होती है। और तीसरी आपकी वो रीजनिंग जो आपकी भाई कैलकुलेशन, फॉर्मूला, दुनियादारी, इन सब पर आधारित होती है। ठीक है, कैलकुलेशन प्लस प्लस लगा दिया, मतलब दुनियादारी सब आ गई इसमें। अब आप कहोगे ठीक है सर बांट लिया, अब आगे बताओ आगे क्या करना है। जब आप लेटर रीजनिंग के ऊपर बात करोगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले ध्यान में रखना कि आपको कुछ चीजें याद हो, जैसे कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? अगर आप नए हैं तो अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर हैं, ए बी सी डी से लेकर के जेड तक। ए पहला है इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू पहली है, बी दूसरा है इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू दूसरी है, सी तीसरा। ये सब लाइन से है ना, आप ऐसा थोड़ी ना के जे एल एम ऐसे कुछ भी सुना दो, नहीं ना, वर्णमाला है ना ये। तो आपको प्लेस वैल्यू तो भैया याद होनी चाहिए सब सर्वप्रथम बात। बाई हुक और बाई क्रुक नहीं याद है तो अभी एक कागज पर लिख लो, छुपा छुपा करके याद करो। कृपया कोई और वीडियो रेफरेंस से मत लेना। ठीक है, 26 लेटर याद करने के लिए लोगों ने 30-30 मिनट की वीडियो बना रखे हैं, वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, और नहीं याद है तो अभी मेरे साथ आप पहला चैप्टर लगाओगे, आपको याद हो जाएगा। दूसरा दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा होता है रिवर्स। आपको ये 2 चीजें तो याद करनी ही करनी है। रिवर्स को हम कहते हैं अपोजिट,
अब आप कहोगे सर ये अपोजिट क्या होता है, देखो जरा, जो नए हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो पुराने हैं वो एक बार में समझ जाएंगे। अपोजिट का मतलब ये होता है कि कुल 26 लेटर हैं, ठीक है, 26/2 करो तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 तो भैया पेयर बनेंगे, 13 क्या बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, 13 तो जोड़े बनेंगे। जैसे देखो सबसे पहला लेटर क्या होता है ए, और सबसे आखिरी लेटर क्या होता है जेड, तो पहला का पेयर हो गया आखिरी वाला। दूसरे नंबर पे लेटर आता है बी, सेकंड लास्ट पे क्या आता है वाई, तीसरे पे आता है सी, नीचे से तीसरे पे कौन आता है एक्स, इसी तरीके से एम, और इसी तरीके से एन। अब इनको याद करने की कुछ ट्रिक भी है जो मैं आपको पहले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। ये दो काम आपको करना है, ये दो काम सभी को करना है। आप महारथी हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये काम आपको जरूर करना है, और जो है वो भी जरा एक बार अगर पेपर में लिख लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। जब आपने ये दो काम कर लिए तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर आपके बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे। देखना इधर लेटर में हमारे कौन कौन से टॉपिक बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो भाई, अगर ये दो काम हमने कर लिया तो लेटर में लेटर रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, जो कि वर्णमाला पर आधारित होती है, उसमें से कौन कौन से टॉपिक हमारे तैयार हो जाएंगे। एक तो सबसे पहला टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा, ये हमारा वर्णमाला पर आधारित। समझ में आई बात, ये वर्णमाला पर आधारित यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अल्फाबेट टेस्ट। तो सबसे पहला तो हमारा यही तैयार हो जाएगा, कौन सा भैया, अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। दूसरा अल्फाबेट टेस्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे करना है, कूट लेखन जिसको कहते हैं हिंदी में। तो कूट लेखन कोडिंग डिकोडिंग कैसे करना है, यह भी आपका इसी से ही तैयार हो जाएगा। जब आपका कोडिंग डिकोडिंग तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि भैया सदृश्यता यानी एनालॉगी कैसे करनी है। एनालॉगी में भी लेटर रीजनिंग आती है, भर भर के आती है। आप समझ रहे हो, सिर्फ दो बातों को सीख करके आपने अभी तक 3 चैप्टर तैयार करे, अभी बहुत है, देखते जाओ। चौथा आता है आपका विषम चुने या वर्गीकरण, ये दोनों एक ही चीज है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑड वन आउट या फिर क्लासिफिकेशन, ठीक है। पांचवा की अगर मैं बात करूं, पांचवें की, तो पांचवा हमारा कौन सा है, पांचवा हमारा है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों की तार्किक संरचना। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों की तार्किक संरचना। अब ये कोई भी नाम से भयंकर है, काम इसका बहुत आसान है। जैसे कैसे, अभी मैं एग्जांपल दे देता हूं, कई लोग घबरा रहे होंगे ये क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा टॉल, ट्री, थिन, दा और दिस, इनको जरा भैया वर्णमाला के हिसाब से अरेंज करो। तो आप कैसे करोगे, आप देखोगे टी 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 तो कॉमन है, हटा दो। फिर आपने देखा ए आ रहा है, आर आ रहा है, एच आ रहा है, एच आ रहा है, एच आ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप देखोगे ए सबसे छोटा होता है, तो टी के बाद ए यानी सबसे नंबर 1 पर कौन आ जाएगा, 1 वाला आ जाएगा। फिर आर होता है 18, बाकी एच होते हैं 8, तो इसका मतलब नंबर 2 सबसे आखिरी में आ जाएगा। फिर देखो टी एच, ये देखो कॉमन आ गया, इसको हटा दो। तो आई ई आई, आई नंबर 9 है, ई नंबर 5 है, आई नंबर 9 है, तो 5 वाला आएगा। आप कहोगे सर 4 वाला आएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी अरेंज कर दिया, ये भी अरेंज कर दिया। अब 9 कॉमन हटा दो, 9 के बाद देखो एन आ रहा है, एन 14 होता है, एस 19 होता है, तो 9 14 या 9 19, आप कहोगे 9 14, तो यहां पे 3 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 5। यह होता है शब्दों की क्या होता है, तार्किक संरचना। अब ये अरेंज हो गए, ठीक है, हुआ नहीं है कुछ, सब है बहुत आसान, ध्यान से बस सुनना है आपको। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका टॉपिक हो गया। इतने टॉपिक आपके भैया कवर हो जाएंगे जब आप क्या करेंगे, जब आप लेटर की प्लेस वैल्यू और रिवर्स आप याद कर लोगे। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, आई होप कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने नंबर याद करा तो क्या होगा, मतलब नंबर वाले में क्या है भाई, नंबर वाला, नंबर रीजनिंग में क्या है, नंबर रीजनिंग में क्या है, ध्यान से सुनना। नंबर रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सबसे पहला तो आपका आएगा
कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग नंबर पर भी पूछी जाती है ना। उदाहरण अभी मैं दूंगा आपको, अगर इसी में मैं सारे उदाहरण देने लगा तो फिर, और ये प्योर स्ट्रेटेजी है, मैं ये नहीं आपसे बता रहा हूं ये टॉपिक पढ़ लो बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक पढ़ लो बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप किताब देख के भी समझ जाओगे। अंदर की जो बात है, जो बिल्कुल निचोड़ है, वो निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं, आप सुनो बस। कोडिंग डिकोडिंग नंबर में भी पूछी जाती है, सदृश्यता भी आपकी नंबर में ही पूछी जाती है, ठीक है। तीसरा, आपका विषम चुने भी नंबर में ही पूछा जाता है, नंबर में भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो प्योर नंबर के टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, वो है आपका सीरीज, और सीरीज में यानी श्रृंखला में आपका आएगा नंबर सीरीज, श्रृंखला में आपका आएगा नंबर सीरीज, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा नंबर में आपसे पूछा जा सकता है अरिथमेटिकल रीजनिंग। ये अरिथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है भाई, आपसे ये बोला गया, अरिथमेटिकल रीजनिंग समझते हो ना, गणितीय तर्क शक्ति। गणितीय तर्क शक्ति में आपसे यह पूछा जा सकता है कि जैसे एक बात बताओ, राजू और राजू के पिता की एज में 17 साल का अंतर है, आज से 3 साल बाद राजू 30 साल का होगा, तो राजू के पिता की एज आज से 5 साल बाद क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो नंबर पर आधारित होते हैं, ठीक है। गणितीय संक्रियाएं यानी कि क्या भाई, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब आपने नाम सुना है ना अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या पूछा जाता है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में आपसे यह पूछा जाता है कि बॉड मास लगा करके किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। बॉड मास समझते हो ना, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप नंबर पर आधारित सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है। और नंबर के आधार पर ही मैं इनकी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, भी किस टॉपिक में कितना दम है ये भी आपको बताऊंगा। एक चीज यहां पर मैं बताना भूल गया, यहां पर लेटर सीरीज लिख लो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। यहां पे आप लिख लीजिए लेटर सीरीज, ठीक है। जैसे यहां पे हमने लिखा था ना नंबर सीरीज, जैसे यहां पे लिख दो लेटर सीरीज, ठीक है। तो एक तो हमने समझा लेटर को लेकर के, एक हमने समझा नंबर को लेकर के। अब आगे की बात हम करते हैं। अब आगे है भैया हमारे फॉर्मूला बेस्ड, या फिर जिसमें दिमाग लगेगा, या फिर जिसमें कैलकुलेशन होगी, है ना, ये समझो। और इसमें मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये समझते जाना। इसी क्रम में आपको पढ़ना है। सबसे पहले उठा करके पढ़ना शुरू करो डायरेक्शन और डिस्टेंस, बोले तो दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। यार इंग्लिश में ही लिखें ज्यादा सही रहेगा, एक ही भाषा पकड़े, बोल मैं दोनों में रहा हूं। दिशा और दूरी यानी कि डायरेक्शन और डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। इसलिए दिशा और दूरी से शुरुआत करो, क्योंकि ये एक घंटे में आपका ये टॉपिक बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। और अगर मैं तैयार कराऊंगा तो 2 घंटे में होगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही बताऊंगा। जब आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा तो इसमें आपको कुछ एडिशनल पहले से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ना कुछ पढ़ना है, तो एक टॉपिक आपका बड़े आराम से तैयार होगा। दूसरा, फिर आप शुरुआत करो, क्योंकि आपका एक टॉपिक तैयार है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो फिर आप रक्त संबंध पढ़ना शुरू करो। क्या पढ़ना शुरू करो? रक्त संबंध, बोले तो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। तीसरा, अगर मैं आपसे कहूं तो आप क्रम निर्धारण पढ़ो। क्रम निर्धारण इंपॉर्टेंट था नहीं, पर अब है, जिसको हम प्यार से कहते हैं ऑर्डर रैंकिंग। एक पंक्ति में रमेश बाएं छोर से 12वें और दाएं छोर से 28वें स्थान पर बैठा है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? ये आता है रैंकिंग का क्वेश्चन। 5 दोस्त हैं जिसमें अजय श्याम से छोटा है, श्याम सिर्फ 2 लोगों से बड़ा है, और ये इस तरीके के जो क्वेश्चन नहीं होते, श्याम सिर्फ 2 लोगों से छोटा है, राजू सिर्फ 1 से बड़ा है, राजू और श्याम में श्याम बड़ा है, ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं। 5 व्यक्ति जिनकी आय असमान है, ए बी से ज्यादा कमाता है लेकिन सी से कम कमाता है, सी डी से दुगना कमाता है, बताइए सबसे ज्यादा कौन कमाता है? तो इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी में बनते हैं। फिर आपका बनता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलॉजिज्म। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैं आपको ये एक ऐसे मेथड से पढ़ाऊंगा, इसको हिंदी में हम न्याय निगमन भी कहते हैं। ये एक ऐसे मेथड से पढ़ाऊंगा जिसमें आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी।
इसको हम कहते हैं न्याय निगमन। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगाओ इस पे। ठीक है, फिर आपका बनता है क्या, देखो अब ये हम लोगों ने देख लिया ना, सिलोजिज्म देख लिया, न्याय निगमन देख लिया, बाकी सारी चीजें देख ली। ये आप इनको इस क्रम में रख सकते हो, लेकिन एक चीज आपके लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज क्या है ये समझो जरा। कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत आसान है और जिनको हम फ्री में काम कर सकते हैं, वो क्या क्या है समझो। जैसे एक आता है आपका बैठकी व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत इजी बनता है ना। अगर हमने इसके कुछ सवाल भी लगा लिए तो हमारा काम बन जाएगा। इसको हम कहते हैं बैठकी व्यवस्था। और इसमें भी क्या होता है कि जैसे जो काम आप ऑर्डर रैंकिंग में देखते हो ना, उससे मिलता जुलता काम इसमें भी होता है। बस इसमें क्या होता है कि इसमें 5 लोगों का ब्यौरा दिया होता है, इसमें क्या होता है कि 6 या 8 लोगों का भी ब्यौरा दिया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें एक रिलेशन होता है, इसमें 2 रिलेशन होते हैं। ठीक है, कि बैठाना भी है और दाएं बाएं भी रखना है, तो ये भी चीज है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं वो अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है भैया लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग कैरेक्टर। लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं। जैसे मान लो ऐसे बना, यहां पर 7 है, ठीक है, यहां पर 1 है, और यहां पर है 6। ठीक, अब ये देखो यहां पर 8 है, यहां पे 2 है, और यहां पे 6 है, यहां पे 9 है, यहां पे 6 है। बताओ यहां पर क्या होगा। इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं ये आपके बनते हैं क्या, मिसिंग कैरेक्टर के बनते हैं। इसको कैसे करेंगे, चलो अब आया है क्वेश्चन तो जान ही लो। देखो भाई यहां पर क्या है, 7 में 1 घटा दो 6 है, 8 में 2 घटा दो 6 है, 9 में 3 घटा दो तो 6 है। हालांकि ऐसे बनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया। जब आपका ये हो गया तो फिर आप देखेंगे अब यहां पर, अब आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है वो देखना है नॉन वर्बल में। तो नॉन वर्बल में भैया आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले समझो। नॉन वर्बल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वो है पासा और घन, यानी कि डाइस और क्यूब। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, पासा और घन। दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रतिबिंब, चाहे दर्पण का हो, चाहे आपका किसका हो, चाहे दर्पण का हो, चाहे जल का हो। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनता है कागज काटना और मोड़ना, यानी कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। देखो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, मैं पूरा सिलेबस नहीं बता रहा हूं। आप ये ना समझो कि ये सारे ही आपको करने हैं, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि इतना तो करना ही करना है, बाकी तो पूरा ही करना है, पर इतना पहले करना है। जैसे एग्जामिनेशन होता है ना कि 100 नंबर का पेपर है, 60 लाने ही लाने हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप 100 में 100 ले आओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इतना करके जाओगे तो आप आराम से स्लिप होते हुए निकल जाओगे, अंदर बाहर नहीं। ठीक है, दूसरा देखो भाई, कागज काटना और मोड़ना। फिर एम्बेडेड फिगर यानी कि लुप्त आकृति, एम्बेडेड फिगर यानी कि लुप्त आकृति। ये सब क्या होता है मैं अभी सब आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लो। फिर आकृति गणना, फिगर काउंटिंग, कितने इसमें त्रिभुज बनेंगे, कितने इसमें आयत बनेंगे, कितने इसमें वर्ग बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, ये पोर्शन अगर आपने कर लिया, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इससे आप 40% तक का नंबर खींच सकते हो, 30 से 40% तक का। उम्मीद करता हूं आप सब लिखते जा रहे होगे। ठीक है, 30 से 40% तक का आप नंबर इसमें से खींच सकते हो। अच्छा, कुछ टॉपिक यहां पर इंपॉर्टेंट है जिनको आप पढ़ लो, पढ़ने में मजा बहुत आएगी, लेकिन क्वेश्चन इनसे एक आधे बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते हैं, तो मैं स्टार लगा करके लिखे दे रहा हूं। पंचांग मतलब कैलेंडर, और घड़ी यानी कि क्लॉक। क्लॉक और कैलेंडर, इनसे क्वेश्चन एक एक बनने की उम्मीद रहती है, बहुत ज्यादा नहीं बनते, पर पढ़ लो क्योंकि आसान रहते हैं, अच्छे रहते हैं, मजा आती है पढ़ने में। ठीक है, तो अगर आपने ये चीजें पढ़ ली तो अब एक दो टॉपिक और छूट रहे हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूं कौन कौन से, और उससे भी आपको थोड़ा थोड़ा आराम समझ में आ जाएगा कि क्या है। एक टॉपिक होता है हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम, ये सब आपको पढ़ाते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा इससे बनता क्या है। जैसे एक टॉपिक है, यहां पर लिखो वेन आरेख। वेन आरेख, वेन माने वेन, आरेख माने डायग्राम। वेन आरेख,
इसमें क्वेश्चन दो तरीके के बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक तो पहला बनता है इजी, यानी बहुत आसान, जैसे फल आम केला, तो फल के अंदर आम केला डाल दो। तीसरा बनता है थोड़ा सा मुश्किल, जिसको हम कहते हैं टफ। ये टफ आपके दो चीजों पर आधारित बन सकते हैं, या तो रिश्तों पर आधारित यानी कि रिलेशन, या तो व्यवसाय पर आधारित यानी कि प्रोफेशन। मैं आपको इन्हीं दो चीजों को बताऊंगा कैसे करते हैं, कि प्रोफेशन पर आधारित कैसे करेंगे और व्यवसाय पर आधारित कैसे करेंगे। ये तो रही भैया स्ट्रैटेजी की बात। अभी आपके मन में कुछ शंका होंगी, सर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, अभी आपको बता रहा हूं प्रूफ के साथ। ठीक। दूसरी बात मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक क्या बल्कि मान करके चलो कि पूरा का पूरा एक पैकेज आपके लिए आया है। बहुत ही जबरदस्त किताब है ये, जिसका नाम है संकल्प यूपी कांस्टेबल, और ये रीजनिंग की है भाई। अब इसमें आपको क्या क्या ऐसा मिल रहा है जो इस चीज को शानदार बना रहा है, तो जरा ध्यान से देखना कि इसमें ऐसा क्या क्या है। पहली बात तो भैया चैप्टर वाइज फास्ट ट्रैक आपको रिवीजन मिलेगा। अगर ये किताब आपके पास है तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है, फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए ये पतली सी किताब ही काफी है। अभी किताब भी मैं आपको दिखा दूंगा। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एग्जाम पैटर्न एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, यानी ये चीजें आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, 75 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, किताब आपके पास है तो मोर देन इनफ है। आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में तीसरा कोई काम नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आपको यूपी कांस्टेबल में अलग से भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, यानी एक तो आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर अलग से भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलने देखने को। अच्छा, इसके साथ साथ देखो क्या है भाई, साथ ही में आपको फ्री क्या क्या मिल रहा है। एक तो एग्जाम स्ट्रेटेजी मिल रही है रीजनिंग की फ्री। दूसरी बात आपको मॉक टेस्ट ऑनलाइन सेक्शनल भी मिल रही है, फ्री मिल रहे हैं, कुछ करना नहीं है। पदों की संख्या आप देख लो 60,244, कुछ कम नहीं है। हर एक बच्चा अपना सपना यहां पर पूरा कर सकता है, ये बात ध्यान रखो। बशर्ते वैकेंसी से कुछ नहीं होता, 1 लाख वैकेंसी भी हो, आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा आपका, और 1000 वैकेंसी भी हो, आपने मेहनत करी तो वाकई आपके शरीर पे वर्दी होगी, लेकिन एक कमानी पड़ती, आती नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा देखो भाई सारी चीजें हैं यहां पर, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रीजनिंग में ही है, सामान्य ज्ञान भी है, हिंदी भी है, गणित भी है, रीजनिंग भी है। ठीक है। अब कुछ बात मैं आपको बता दूं। देखो भाई, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, तो यहां पर जरा देखो। इसको हाँ भाई, ये रही आपकी किताब। इस तरीके से आपकी किताब आपके सामने आएगी जब आप लोगे। अब अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले पहला चैप्टर दिख रहा है ना। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको पहला चैप्टर दिख रहा है। अब ये किताब का जो फॉर्मेट है कैसा होगा ये समझो। सबसे पहले तो आपको एक सेक्शन दिया गया है क्या, रिवीजन का, ठीक है, जिसमें आपको पूरी थ्योरी बताई जाएगी। फिर क्या होगा, एग्जाम पैटर्न पर एमसीक्यूज आपको बताए जाएंगे, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हैं वो, और फिर उसकी उत्तर कुंजी। तो ये पूरा किताब जो है बनी ही ऐसे है, बहुत सिस्टमैटिक फॉर्मेट में बनी। आप मार्केट में ढूंढने जाओ तो शायद इस फॉर्मेट में आपको दूसरी कोई किताब मिले ही ना। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक थ्योरी आपको दी गई, फिर एग्जाम पैटर्न पर जो एमसीक्यू बनेंगे वो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैप्टर से कितने बने हैं ये, और उसके बाद उसके उत्तर क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है। अगर आप यहां ध्यान से देखें एक चीज, तो आपको यह भी पता चलेगा हर चैप्टर में कितने क्वेश्चन है। पहले आप चैप्टर देखो, जैसे आपका सॉरी, ये एनालॉजी है, ये आपका स्पॉटिंग आउट डिसिमिलर, फिर ये सीरीज वाला जो भी मैंने आपको बताया था, ये हो गई आपकी कोडिंग डिकोडिंग। फिर अगर आप ऊपर जाओ तो देखो दिशा यानी डायरेक्शन के ऊपर देखो क्वेश्चन है, रक्त संबंध के ऊपर है, फिर टाइम सीक्वेंस है, ये इजी है, क्या होता बता दूंगा आपको, बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं है लेकिन इजी है। फिर ये ऑर्डर रैंकिंग आपकी हो गई। ठीक है। इसके अलावा आपका फिर आ गया ये गणितीय संक्रियाएं, क्या आ गया भैया, गणितीय संक्रियाएं आ गया, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन आ गया। ये सब चीजें आसान है, नाम का अंतर है, काम कुछ नहीं, वही एक ही चैप्टर को बोलने के अलग अलग ढंग है। यूपी में कुछ और नाम बोला जाता है, बिहार एग्जाम में कुछ और नाम दिया जाता है। ठीक है। लुप्त पदों को भरना, मिसिंग कैरेक्टर जो मैंने अभी आपको बताया था वो।
ठीक है। फिर ये देखो भाई तार्किक आरेख जो अभी बताया था, वेन डायग्राम, स्पेस विजुअलाइजेशन यहां पे पासा आसा है और कुछ नहीं है। डेटा सफिशिएंसी क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पर ये हम आखिरी में करेंगे इसलिए मैंने स्ट्रेटेजी में नहीं रखा। सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो सारे चैप्टर को मिक्स कर दो, जैसे घर में कुछ सब्जियां होती हैं जाड़े के समय, उनको मिक्स करके बना देते, मिक्स वेज कहते हैं, वैसे ही आपका मिक्स वेज है रीजनिंग में। क्या है दिखाऊंगा आपको बहुत आराम से। एनालिटिकल रीजनिंग, मैंने एनालिटिकल रीजनिंग स्ट्रेटेजी में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग आप जितना पढ़ने की कोशिश करेंगे खुद से आप उतना कंफ्यूज होंगे। इसमें मैं आपकी मदद कर दूंगा, ठीक है, और इससे बहुत ज्यादा नंबर नहीं बनते, ज्यादा थोड़े कम ही बनते हैं, लेकिन हाँ जितने बनेंगे आप पूरे में पूरे लाएंगे। मान चलो पूरे चैप्टर का, ये पूरे सब्जेक्ट का 10% है ये, ठीक है। फिर यहां पर नॉन वर्बल है जो कि मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट में क्या क्या आएगा। आगे की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है मेंटल एप्टीट्यूड जो कि आपको रीड करके आंसर निकालना है, ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप पढ़ करके भी समझ जाओगे, जो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। फिर सेक्शन टेस्ट भी देखो इसमें आपको दे रखे हैं। अब अगर हम आगे की बात करें तो देखो भैया जब आप किताब लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा सिनेरियो, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि हर टॉपिक से कितने प्रश्न बन रहे हैं। अब देखो जो मैं कहना चाह रहा था, इसलिए मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था। तो सबसे पहला आता है वर्णमाला पर आधारित, और इससे भैया देखो 4 से 5 आपके प्रश्नों की संख्या बनी थी, मतलब। फिर एनालॉगी आया, सदृशता आया, 4 से 5 उससे प्रश्न बने आपके। फिर अगर आप देखो तो स्पॉटिंग यानी कि असमान को चिन्हित करना, 3 से 4 परीक्षा में बने इसमें। श्रृंखला से देखो भैया 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए स्टार लगवाया था। कोडिंग डिकोडिंग से देखो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ठीक है, आप मैं लेटर रीजनिंग से आपको सिखाऊंगा, मैं लेटर से सिखाऊंगा तो लेटर से कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी, बहुत आराम से सारी चीजें होंगी। फिर अगर मैं यहां पर देखूं दिशा परीक्षण, डायरेक्शन और डिस्टेंस से भैया 3 और 4 देखो क्वेश्चन बने थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका स्टार लगा लो, कॉपी में आपने लिखा होगा। रक्त संबंध से 3 से 4 क्वेश्चन बने थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। फिर अगर हम आगे बढ़े यहां पर तो देखो भैया ऑर्डर रैंकिंग से सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे ताकि एग्जाम में आए कर लें। मैथमेटिकल से देखो 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। सिंबल से देखो 3-4 बन रहे हैं, वही संकेत वाला अरिथमेटिकल ऑपरेशन, बॉड मास इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। मिसिंग कैरेक्टर से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से देखो इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन बनने हैं, 2 तरीके के बताए थे ना, एक तो आसान वाले, दूसरा थोड़ा सा टफ होता है, वो या तो व्यवसाय पर पूछा जाएगा या रिश्तों पर आधारित पूछा जाएगा। फिर स्पेस विजुअलाइजेशन पर देखो 1 क्वेश्चन बनना है, घन घना पासा ये सब इजी होता है, बहुत इजी होता है। फिर अगर आप यहां पर देखें तो डेटा सफिशिएंसी से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि आंकड़ों की पर्याप्तता से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है। एनालिटिकल रीजनिंग से देखो 1 से 2 क्वेश्चन बनना, और इतने सारे टॉपिक आते हैं इसमें, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ज्यादा परेशान ना हो इसमें। नॉन वर्बल इजी होती है, ये देखो प्रतिबिंब मैंने आपको बताया ना, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, कागज काटना और मोड़ना, ठीक है, समानता, ये सारी चीजें। फिर यहां पर कह रहा है कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट से 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भैया रीडिंग का काम है, रीड करके जो आपकी मानव बुद्धि कहेगी वही आपको करना है, और मानव बुद्धि क्या कहेगी मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो बस इतना ही था, और इतना ही आपके लिए काफी था। अब आप लोगों के पास जो होना चाहिए वो क्या है, तो वो मैं आपको दिखा दूं भाई। आप लोगों के पास होनी चाहिए ये बुक, ठीक है। आप देख लो ये कितनी मोटी बुक है, कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सब कुछ है जो आपके एग्जाम में आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं एंड अप करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर थोड़ी सी मैं क्लैरिटी लाया हूंगा, धीरे धीरे करके मैं और क्लैरिटी लाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिए साथ में, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम दोनों मेहनत करेंगे, मैं पढ़ाने में और आप पढ़ने में। टिल देन बाय, टेक केयर, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, ऐसी मेरी कामना है।